नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि हम लोग खुशनसीब है, लकी है। 1945 के बाद आज तक एक भी न्यूक्लियर वार नहीं हुआ है, लेकिन ये लक हमेशा काम नहीं देगा। एक न एक दिन कभी अनलकी हुआ तो पूरे दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ेगा। और आज हम लोग इस मुसीबत पे आ चुके हैं कि दुनिया परमाणु खतरे से लैस है, कभी भी युद्ध होगा और दुनिया में सैकड़ों करोड़ लोग मारा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। अब अमेरिका की ओर से एक रिपोर्ट छापा गया। अमेरिका थिंक टैंक ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द परमाणु युद्ध होगा और इस युद्ध में एक साथ कितना 500 करोड़ लोग मारा जाएगा। कितना मारा जाएगा? 500 करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, जितना भारत जनसंख्या है ना, उसका 5-4 गुना लोग मारा जाएगा। बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका के इस रिपोर्ट से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आप बोलेंगे तो दुनिया का जनसंख्या कितना है? देखिए दोस्तों, पूरे दुनिया में आज लगभग 8 बिलियन जनसंख्या, कितना 800 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से दोस्तों अगर 500 करोड़ लोग मर ही गया तो समझो दुनिया में क्या तबाही आएगा। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और इस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कहा गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा और बताऊंगा क्या परमाणु युद्ध भारत ही शुरू करेगा, क्या अमेरिका रूस से शुरू होगा, दुनिया में आखिरकार क्यों अब ये खतरा आ चुका है और कब तक दुनिया को इस खतरे से बहुत बड़ा रूबरू होना है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इन सब के अलावा आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था चाइना अमेरिका से आगे निकले तो आप लोग को एक काम करना है, भारत के छोटे मोटे कंपनी में पैसा लगाइए। आपका छोटा मोटा पैसा भी लाखों से दोस्तों करोड़ बन जाएगा अगर ये कंपनी आगे ग्रो करता है। तो अगर कंपनी ग्रो किया तो भारत का अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल सकता है। दोस्तों यहाँ पे सब एक दूसरे से लिंक है, इसलिए आप लोग डीमैट अकाउंट खोलाइए, शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निवेश करिए। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकृति का एक उसूल है, प्राकृतिक में जो भी कुछ बना है ना उसका उपयोग हुआ है। आप देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र जो भगवान ने बनाया था दोस्तों, उसका भी कई बार उपयोग हो चुका है। यानी कि प्रकृति में जो भी बना है उसका उपयोग होता है और उसका अंत भी होता है। इसीलिए दोस्तों परमाणु बम बना है तो उसका उपयोग होगा, आदमी को भयंकर रूप लेगा, ये बात सब जानता है। अब इसी पर रिपोर्ट छपा गया है कि बहुत जल्द एक परमाणु युद्ध हो सकता है। जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स, खासतौर पे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब परमाणु युद्ध होना तय हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि अगर मान लो भारत और पाकिस्तान में ये युद्ध हो जाता है, दोस्तों ये बात अमेरिका का थिंक टैंक ने छापा है। मान लो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाएगा अभी कभी, और मान लो भारत अपनी ओर से कम 50 से 60 परमाणु बम पाकिस्तान में मार दे और पाकिस्तान भी 50 से 60 बम भारत में मार दे, दोस्तों कितना 100 से अधिक बम हो गया, न्यूक्लियर बम। तो इस केस में क्या होगा पता है? इस केस में दोस्तों तुरंत प्रभाव से, यानी कि परमाणु बम गिरते ही दोस्तों कम से कम 2 से लेके 3 करोड़, कितना 2 से लेके 3 करोड़ लोग तुरंत मर जाएगा दोस्तों, तुरंत का तुरंत मर जाएगा। आप बोलेंगे तो भाई हम लोग क्यों हवा बना रहे थे भाई, परमाणु युद्ध से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बेशक तत्काल तुरंत सेकंडों में 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ को मारा जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा पता है? परमाणु बम छोड़ने के बाद पूरे आकाश में काले बादल हो जाएगा और फिर सन का जो धूप है धरती पे आ नहीं पाएगा, फिर समय से ना बारिश होगा और ये दोस्तों 10 से 15 साल रहेगा। इसी अंतराल में जो भी एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे खेती नहीं होगा, यहाँ पे न तो कोई खेती होगा और दोस्तों न ही यहाँ पे पानी का व्यवस्था होगा। फिर क्या होगा? केवल 10 साल के भीतर ही 2 से लेकर 3 बिलियन लोग मर जाएंगे। कितना? 200 से लेकर 300 करोड़ लोग मर सकता है दोस्तों एशियन कंटिनेंट में। क्या होगा? पूरा बादल छा जाएगा, फिर अनाज नहीं होगा और लोग भूखे मरेंगे दोस्तों, भूखा का भूखा लोग मर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूँ, भारत पाकिस्तान को युद्ध हुआ, मान लो रसिया अमेरिका लड़ गया दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 4 से लेकर 5,000 मिसाइल अगर दोनों ओर से दाग दिया गया, देखेंगे दोस्तों कुछ ही सेकंडों में, कितना केवल कुछ ही सेकंडों में दुनिया में कम से कम 40 करोड़ लोग मरेगा। कितना मरेगा? 40 करोड़ लोग मारा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? ये जो काले बादल है पूरे अंतरिक्ष में दोस्तों छाएगा, सूर्य दोस्तों 10 साल 12 साल के लिए पूरी तरह से ढक जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? कम से कम 5 बिलियन लोग मर जाएगा। कितना? 500 करोड़ लोग मारा जाएगा दोस्तों, 10 साल के भीतर में 500 करोड़ लोग मारा जाएगा दोस्तों। ये प्रभाव होगा, यानी कि तुरंत तो कम मरता है लेकिन बाद में तरफ तरफ के लोग अधिक मरता है, भूखे मरेगा, न्यूक्लियर इफेक्ट से मरेगा दोस्तों, ये सच्चाई है।
अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोल रहे थे, अरे भाई हम तो सुनते थे अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, केवल 500 करोड़ लोग ही मरेंगे, बाकी 300 करोड़ लोग बच जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ये सच्चाई है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार हमें तो कोई खतरा नहीं है, मान लो 500 करोड़ लोग मर भी गया तो फिर भी 300 करोड़ जीवित रहेगा तो धरती तो फिर भी चलेगा ही ना। दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, देखिए ये बात हो रहा है भारत पाकिस्तान और अमेरिका रूस तक। मान लो अमेरिका रूस के अलावा उधर चाइना भी इस युद्ध में आ गया, मान लो भारत भी कूद गया, पाकिस्तान भी कूद गया, नॉर्थ कोरिया भी कूद गया, इजराइल भी कूद गया, यानी कि ब्रिटेन फ्रांस सबका सब कूद गया और सब एक दूसरे पे बम मारना शुरू कर दिया। दोस्तों इस केस में आप देखेंगे तत्काल तुरंत का तुरंत दोस्तों 100 करोड़ से अधिक लोग मर जाएगा। कितना मर जाएगा? 100 से लेकर 200 करोड़ लोग मर जाएगा और बाकी 10 सालों में पूरा दुनिया सफाया हो जाएगा। दोस्तों यहाँ दोस्तों कम से कम 7 बिलियन से अधिक लोग मर जाएगा। कितना? 700 से लेकर 750 करोड़ लोग मर जाएगा, बाकी 10 से 20 करोड़ लोग ही बचेगा। दोस्तों अभी कितना है? 800 करोड़ जनसंख्या दुनिया का, उसमें केवल 10 से 20 करोड़ लोग ही बचेगा। वो भी कौन बचेगा? दोस्तों जो पहाड़ी इलाका में जो पहाड़ के दोस्तों जो गुफा में हो सकता है बच जाए वही बच सकता है, बाकी तो सबका बुरा हाल होना तय है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये आप जान लो ये न्यूक्लियर युद्ध दुनिया को खतरे में पहुंचाने वाला है और ये बात अमेरिका का थिंक टैंक ने कहा है और हाल ही में यही बात एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि भैया दुनिया को बचा लो। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या अमेरिका बेवकूफ़ है, क्या रूस बेवकूफ़ है, क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार हम आप केवल देख सकते हैं, हम आप केवल उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, इसीलिए मान लो अगर रसिया अमेरिका में युद्ध छेड़ता है तो ये नौबत भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मिस कैलकुलेशन हुआ, थोड़ा सा गलती हुआ, दुनिया में तबाही भी मच सकता है। ये बात आपको मान के ही चलना है, इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भैया उसका कोई तोड़ होगा ना, आदमी भूखे ना मरे। देखिए दोस्तों कुछ फसल ऐसी होती है जो बिना किसी धूप से भी वो पैदा हो सकता है, बिना कम पानी में भी पैदा हो सकता है। तो अब साइंटिस्ट और दुनिया के तमाम थिंक टैंक उसी फसल को खोजबीन करके खासतौर पे अभी से ही उसका टेक्नोलॉजी खासतौर पे खेती करने का तरीका ढूंढ रहा है, ताकि मान लो अगर वर्ल्ड वार 3 हो भी गया, दुनिया में परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा, लोग ऐसा खेती करेगा ना कि वो बिना पानी का बिना धूप का भी फसल हो जाए और लोग खा के कम से कम जी जाए, कम से कम 10 से 15 साल। दोस्तों 10 से 20 साल बाद फिर से वातावरण चेंज हो जाएगा, लेकिन 10 से 20 साल तक जिएगा कौन बिना अनाज का? सिंपल सी बात कर तो लोग तो 10 दिन में मर जाएगा, 10 साल तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए लोगों को जीने के लिए पहले कुछ तो मिलना चाहिए ना, इसी पे सब अब सर्च करेगा। और बड़ी बात तो यह है अभी से दोस्तों उस पर कोई बड़ा बुक छापेगा कि भैया अगर युद्ध होता है तो कैसे हमें बचना है। देखिए दोस्तों युद्ध में जो मरेगा उससे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। मान लो किसी को बम गिरा वो तो मरेगा ही मरेगा, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन बम गिरने के बाद जो बच गया ना उसे खाने का दिक्कत न हो उस पर रिपोर्ट छपेगा। दोस्तों युद्ध में कम लोग ही मरेगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से कुछ ही सेकंड में लोग बहुत कम लोग मरेगा, जिस पे गिरे वही मरेगा, बाकी बाद में जो तरफ मरेगा ना भूखे उसको रोकना है, ठीक है। उसी पे सब बोल रहा है कि भैया तैयारी करो, युद्ध तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल युद्ध होगा ही, उसे तुम टाल नहीं सकते हो, जो बना है उसका उपयोग होना ही होना है।